बात सबसे पहले करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की उस रणनीति की जिसने न सिर्फ अमेरिका को पलटने पर मजबूर किया बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा भी मनवाया। तो चलिए आज प्रहार की शुरुआत करेंगे और अमेरिका में एक साथ आई सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि ट्रंप ने आखिरकार अपनी हार मान ली है। ट्रंप के अंदर से अहंकार का इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है और ट्रंप एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज वीकेंड है, लेकिन ये पूरा सप्ताह किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम रहा, ये तस्वीरें देखिए। एससीओ से प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पूरी दुनिया के सामने नया पावर सेंटर खोलकर रख दिया। एससीओ से पीएम मोदी ने यह बता दिया कि अगर मोदी अपने पर आए तो चीन और रूस को लेकर भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दिया जाएगा। और इसके साथ ही पुतिन के साथ पीएम मोदी की लॉन्ग ड्राइव भी चर्चा में रही और फिर यूरोपियन यूनियन के नेताओं से पीएम मोदी की बात। ये पूरा सप्ताह पीएम मोदी के नाम रहा। ये वही तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे हफ्ते की, और सबसे ज्यादा असर तो इन तस्वीरों का हुआ जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। यही वो तस्वीरें हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इतना परेशान कर दिया कि वो आखिरकार अपने ट्रैक पर वापस लौट आए। कल तक भारत को टैरिफ की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो उनके अच्छे दोस्त हैं, एक महान नेता है, एक बहुत अच्छे आदमी हैं। कम शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या क्या कह रहे हैं सुनवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आज डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपनी ही बात मान ली होती, अपना ही पुराना बयान सुन लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। दरअसल फरवरी के महीने में ही ट्रंप ने पीएम मोदी के सामने कहा था कि उनसे मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। सुनिए। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने तब कही थी जब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती सबसे अच्छे दौर से चल रही थी। पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका गए थे और तब ट्रंप एक अच्छे दोस्त की तरह पीएम मोदी से मिला करते थे। ये वही तस्वीर है फरवरी में हुई मुलाकात की, जिसमें आप देखिए कि एक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। लेकिन टैरिफ को लेकर कुछ ऐसी बात बिगड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में ठन गई। ट्रंप ने मोदी को सही से पहचाना नहीं और वो एक के बाद एक भूल करते चले गए। लेकिन आखिर में अब ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। ये बयान सुनिए। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. पीएम मोदी ने भी अपने पुराने दोस्त का सम्मान रखते हुए जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को सेम टू यू कह दिया है। साथ ही कहा है कि वो ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हैं। भारत और अमेरिका विकास के पथ पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट का उसको टैग करते हुए लिखा है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन सकारात्मक माहौल में बढ़ना है, ये भी लिखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एक संकेत कल सुबह 6 बजे ही दे दिया था। कैसे, आप समझिए। अमेरिका के समय अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह पोस्ट करते हुए लिखा था कि शायद हमने मोदी को चीन के हाथों खो दिया। अब आप सोच कर देखिए, अमेरिका में लेट उठने का चलन है और अगर ट्रंप सुबह 6 बजे ये पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी रात सोए ही नहीं थे। पूरी रात उन्होंने चिंता में बिताई थी और सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी वो चिंता इस पोस्ट के जरिए जाहिर कर दी थी। साथ ही ट्रंप ने आज ये भी कहा कि पीएम मोदी ने उनकी नाराजगी के पीछे की वजह तेल। You know, I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was so soaking wet. It was such a terrible place to have a news conference. I said, well, let's use a beautiful white stone emblematic of the White House, okay? And it's been very well received. But we had a news conference on the grass. That was my last news conference I had on the grass because everybody sunk in. You probably sunk in. Every reporter out there
they ruined their shoes. We made that change. It's been a really well received. अब तेल के नाम पर ट्रंप का किसने ब्रेन वॉश किया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें देखिए। जहां कल सुबह की तस्वीर दिखा रहे 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मोदी चीन के साथ चले गए हैं और वो अमेरिका से दूर हो गए हैं। ट्रुथ सोशल पर उनका पोस्ट जो सुबह 6 बजे का वो दिखाया, मतलब कि ट्रंप ये समझ रहे थे कि उन्होंने खो दिया है नरेंद्र मोदी को। तो वहीं शाम होते होते ट्रंप ने बयान दिया कि उन्होंने मोदी को नहीं खोया, बल्कि मोदी तो उनके अच्छे दोस्त हैं, मोदी एक महान शख्सियत है। मतलब ट्रंप को अभी भी गुंजाइश लग रही है कि पीएम मोदी शायद उन्हें माफ कर देंगे और यही कोशिश सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के बीच जो बदलाव आप देख रहे हैं ये उसी कोशिश का नतीजा है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह रही जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बैकफुट पर आ गए। क्या वजह रही, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बदल गए? टैरिफ दादागिरी इनकी काम नहीं आई, इन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन चली नहीं। एससीओ समिट में जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तस्वीर सामने आई, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, वैश्विक शक्तियां पहुंची, वो तस्वीर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए दबाव बढ़ाने वाली रही। चीन के करीब जब भारत गया, भारतीय प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन गए थे, तो ऐसे में वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी मीडिया में आलोचना जमकर हुई, ट्रंप के रवैये की आलोचना हुई, सबने कहा कि ट्रंप भारत को दूर कर रहे हैं। निकी हेली जैसी रिपब्लिकन ने भी सवाल उठाए और भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का डर ऐसे में अमेरिका में गहराता गया। भारत ने नया मजबूत विकल्प उस स्थिति में ढूंढा जहां पर अमेरिका ट्रंप जो है लगातार टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, 50% टैरिफ लगा चुके थे, तो भारत ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नया बाजार, नया विकल्प देखने लगा। भारत का जीएसटी रिफॉर्म ट्रंप के लिए संदेश है कि भारत अपने हिसाब से जैसे चाहे संतुलित अंदाज में जवाब देता है, लेकिन जवाब देता है और उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आज ट्रंप के बैकफुट पर आने की एक वजह ये तस्वीरें भी हैं। देखिए, यकीन करिए इन तस्वीरों का प्रभाव पड़ता है। ट्रंप जब इन तस्वीरों को देखते होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये दरअसल पहले की तस्वीरें भी देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन पूजन हुआ करता था। उनकी जीत के लिए भारत में प्रार्थनाएं की गई थी, दुआएं मांगी गई थी और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त थे। लेकिन उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, उन्होंने अलग अलग तरह की बौखलाहट वाली बयानबाजी की और उसके बाद भारत ने भी अपना रुख दिखाया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस दोस्ती को पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा था जब अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान दोनों दोस्त एक साथ हाथों में हाथ डालकर घूमते नजर आए थे। ये वही तस्वीर है हाउडी मोदी कार्यक्रम की जहां प्रधानमंत्री के साथ ये देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप को हाथ पकड़कर जाते हुए देख रहे हैं। तो अमेरिका में हाउडी मोदी का आयोजन हुआ था, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपने दोस्त ट्रंप का किस अंदाज में स्वागत किया, ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपको दिखाते कैसे स्वागत किया। लेकिन इस दोस्ती में दरार तब आई जब पैसों का लालच आ गया बीच में। ट्रंप को प्रधानमंत्री ने अच्छा दोस्त कहा, उनका स्वागत किया, हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत मौके ऐसे आए जब ये दिखाई दिया कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये तस्वीरें शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल रहे थे।